नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको बताते हैं कि आज दिन भर मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। और सबसे पहले बात करेंगे इंदौर में हुए आज घोर पाप की। जी हां, इंदौर के प्रकाश नगर स्थित शिव मंदिर में आपत्तिजनक अश्लील करतूत के बाद हंगामा मच गया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मंदिर की इन तस्वीरों पर बवाल मचा हुआ है। शिव मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के सामने बैठकर अश्लील हरकत करते हुए ये युवक सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद स्थानीय पार्षद और एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर मोर्चा खोल दिया। मंदिर परिसर और संयोगितागंज थाने में युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया और भूख हड़ताल पर बैठ गए। आरोप है कि मंदिरों में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जबकि पुलिस हर बार ऐसे युवकों को विक्षिप्त बताकर छोड़ देती है। मंदिर में जिस प्रकार की वो हरकत करके गया, कठोर इन पे कार्रवाई होना चाहिए और उसको जब तक ये पकड़ेंगे नहीं और हमारे सामने उस व्यक्ति को लाएंगे नहीं, जब तक हम यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। पुलिस लगातार आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है, शिनाख्त की जा रही है। इलाके में पहले भी इसे देखा गया। कुछ दिनों पहले इसी कॉलोनी में युवक ने मजदूरी भी की थी। पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है। कुछ हमको एविडेंस मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उसके आधार पर हमारी टीमें उनकी तलाश पूरी ताकत लगा के कर रही है। आस्था के स्थलों पर ऐसी हरकतें आक्रोश बढ़ा देती है। जरूरत है धर्म स्थलों पर ऐसी हरकतें करने वालों को सजा मिले। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी पर दिए विवादित बयान के खिलाफ पूरे देश में विरोध हो रहा है और आज मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए, ये गुस्सा पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी पर दिए अमर्यादित बयान के खिलाफ है। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में बीजेपी और उससे जुड़े संगठन के कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। भोपाल के मिंटो हॉल के पास बीजेवाईएम ने जोरदार प्रदर्शन किया। इंदौर के राजबाड़ा में बीजेपी और बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखा गया। हरदा में घंटाघर चौक पर बिलावल भुट्टो का पुतला दहन हुआ। इंदौर पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा की। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पाकिस्तान के 2 कौड़ी के नेता सूरज को रोशनी दिखाने का काम कर रहे हैं। रही सही एक गुंजाइश थी भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ संबंधों की, उसको भी धो दिया है। 2 कौड़ी का नेता, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान हिंदुस्तान को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। वो इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहा है। हम इस घटना का विरोध करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अमर्यादित टिप्पणी पर देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है। चीन और भारत के बीच हुई झड़प पर राहुल गांधी ने बयान दिया। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हमलावर रुख अपनाया। राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान का यह बयान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आखिर क्यों नागवार गुजरा। उन्होंने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान को जोरदार तरीके से घेरा। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं आपको। तवांग की सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के खुलासे के बाद से देश की सियासत में उबाल है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता भारत की जमीन पर चीन के कब्जे के आरोप लगा रहे हैं। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी के इस बयान पर हमला बोला। कहा कि वो 1962 को याद कर ले, तब चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो छोटे छोटे देश भी धमकाते थे। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ है। सीएम ने कहा कि राहुल हमारी सेना का अपमान न करें। 1962 भी याद कर लो राहुल गांधी, तब देश की हालत क्या थी। चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। अब भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। सीएम शिवराज के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सीएम का बयान अशोभनीय है। भारत माता की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राजीव गांधी हमेशा इस देश के आदर्श रहेंगे। बेहतर होगा मुख्यमंत्री थोड़ा इतिहास पढ़ लें कि राजीव गांधी के कार्यकाल में सेना ने कितने पराक्रम दिखाए। मुख्यमंत्री भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, उन्हें सेना से माफी मांगनी चाहिए। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने बयान को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने बयान दिया तो उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया गया। उन पर बीजेपी के लिए चुनावी माहौल बनाने का भी आरोप लगा दिया गया। आखिर ऐसा क्या कह दिया पंडित जी ने और बीजेपी ने कैसे पूरी कांग्रेस को एक कटघरे में खड़ा कर दिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सनातन धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रत्येक घर में से एक ना एक बेटा या तो संघ में होना चाहिए या बजरंग दल में होना चाहिए। तो सुना आपने, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा हर घर से हर शख्स को संघ और बजरंग दल में जाने की वकालत कर रहे हैं।
बैतूल के कोसमी में मां ताप्ती शिव महापुराण कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म को रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रत्येक घर से एक बेटा या तो संघ में होना चाहिए या बजरंग दल में होना चाहिए। धार्मिक मंच से जैसे ही संघ प्रसंग सामने आया, कांग्रेस ने तुरंत मोर्चा खोल दिया। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगना ही है तो फिर संत का चोला छोड़कर खुलेआम राजनीति में भाजपा के सदस्य बन के भाजपा के प्रचार करें। बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि संतों को लेकर सिर्फ ये गोविंद सिंह की सोच नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी, हिंदू देवी देवताओं और संतों की विरोधी है। गोविंद सिंह जी को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। चुनाव से पहले बहुसंख्यक वोटर्स को साधने की कोशिशें दोनों दलों की तरफ से शुरू हो चुकी है। ऐसे में जब पंडित प्रदीप मिश्रा ने सनातन धर्म को बचाने के लिए हर घर संघी और हर घर बजरंगी की वकालत की, तो बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। संघ में होना चाहिए। कांग्रेस साल 2023 में चुनाव से पहले कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस का हर दिग्गज नेता इन दिनों जमीन पर उतरकर तैयारी कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज सागर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और ये तक कह डाला कि एसडीओपी और एसडीएम मंत्री भूपेंद्र सिंह के नौकर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सागर में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान शासन प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में झूठे केस बनाने और आतंक का रिकॉर्ड कायम हो रहा है। झूठे केस बनाकर कांग्रेसियों को फंसाया जा रहा है। खुरई एसडीओपी और एसडीएम मंत्री भूपेंद्र सिंह के नौकर की तरह काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ प्रमाण इकट्ठा किए जा रहे हैं। खुरई से प्रत्याशी न मिलने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोई नहीं लड़ेगा तो वो खुद खुरई से चुनाव लड़ेंगे। कौन चुनाव लड़ेगा? कोई कमी है क्या हमारे पास? कोई नहीं होगा तो मैं लड़ूंगा। इधर शिवराज सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिग्विजय के बयान पर तंज कसा है। वो चुनाव लड़े रैली से, वो लक्ष्मण सिंह को लड़ाए खुरई से, वो मेरे विरुद्ध लड़ाए जयवर्धन सिंह के लिए। इसे वो लोग आए और चुनाव लड़े, उनका स्वागत है। कांग्रेसियों पर केस दर्ज करने को लेकर दिग्विजय शासन और प्रशासन को घेर रहे हैं, तो खुरई से उनके प्रत्याशी बनने की चाहत पर बीजेपी ने भी चुनौती दे दी है। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है और इसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। इधर कांग्रेस ने हड़ताल कर रहे संविदा कर्मियों को समर्थन दे दिया है। जयवर्धन सिंह ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्मचारी नियमित होंगे। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। जहां एक ओर हड़तालरत कर्मी अपनी मांगों को लेकर मैदान पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचने वाले मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। भोपाल में कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के न पहुंचने के कारण मरीजों को वापस लौटना पड़ा। बैतूल में धरने पर बैठे संविदा कर्मियों ने धरना स्थल पर अखंड रामायण का पाठ किया। वहीं हरदा में अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। जगह सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिससे हमारी सरकार को सद्बुद्धि मिले और हमारी मांगे जल्दी मानी जा सके। हमारी पहली मांग है कि हमें नियमित किया जाए। बाहर कर दिया गया है जो सपोर्ट स्टाफ है, उसकी पुनः एनएचएम में वापसी की जाए। इधर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने संविदा कर्मचारियों से वादा किया है कि हमारी सरकार बनी तो कर्मचारी नियमित होंगे। वो इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे। ये चाहे आप आंदोलित हो या ना हो, लेकिन हम जैसे विधायक आपकी आवाज को बुलंद करते रहते हैं विधानसभा के अंदर। हड़तालियों की मांगों पर फैसला जब होगा तब होगा, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने से आम लोग परेशान हो रहे हैं। अब की बार 200 के पार। जी हां, इसी नारे के साथ बीजेपी अब चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। देखिए, अगले साल चुनाव है, बीजेपी ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है और मकसद यही है कि वो सत्ता में बने रहे और साल 2018 की भूल फिर ना रिपीट हो। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी मिशन 2023 की रणनीति फाइनल करने में जुटी है। कटनी में हुई बीजेपी की विस्तारित पदाधिकारी बैठक में सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं को मिशन 2023 में जुटने के निर्देश दिए। कहा कि कार्यकर्ता 2018 जैसी भूल 2023 में न होने दें। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि गुजरात में हर बूथ पर मिला 53% वोट इतिहास बन गया है। गुजरात जैसे नतीजे लाने का लक्ष्य वी डी शर्मा ने अब की बार 200 पार का नारा दिया। रणनीतिक तैयारी बहुत पहले से हुई है, यहाँ उसको पूरा हमने मैदान में उतर करके कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, अब की बार 200 पार। बीजेपी की इस बैठक पर कांग्रेस का रुख हमलावर है। इस नाव में छेद हो चुके हैं
वो नाव अब डूबने वाली है। इसी तरह 2018 में दावे किए थे, अब की बार 200 पार और 100 के आसपास सिमट के रह गई। अब की बार मध्य प्रदेश में 200 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। गुजरात के नतीजों से भाजपा जरूर उत्साहित है, लेकिन हिमाचल के नतीजे को देखते हुए वो मध्य प्रदेश में अपने फैसलों और रणनीति को हर कसौटी पर कसना चाहती है।